चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल में गाड़ी मत रोकना, चलते जाना। जी मालिक। क्या हुआ मालिक, चेक करना पड़ेगा, जल्दी देखो। लक्ष्मण। जी मालिक। वो देखो कैसी रोशनी, वहां चलते देखते। मालिक, हमको आगे नहीं चलना चाहिए, बहुत तूफान है। पागल मत बनो, अब यहाँ पर आकर वापस नहीं जा सकते, चलो। जी मालिक। आलोक निरंजन कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? एक अघोरी की तपस्या भंग करने का परिणाम जानता है? मैं तुझे भी यहीं भस्म कर सकता हूं। सामने आ मूर्ख प्राणी, सामने आ। कौन? हाँ मैं गुरुदेव। तुम दोनों ने यहां आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम दोनों के लिए जो कुछ मैं कर सकता था किया। चले जाओ यहां से, जाओ, अन्यथा तुम दोनों की भी वही दुर्दशा करूंगा जो कुछ वर्ष पहले मैंने उस नागिन का। गुरुदेव, हम आपको यही बताने आए हैं कि वो नागिन फिर से वापस आ गई है। असंभव, यह कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य नागलोक में किसी के पास नहीं है। मेरा फेंका हुआ मंत्र कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वो नागिन कभी वापस नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। प्रिया, प्रिया तुम कहाँ हो? जल्दी आओ प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना? प्रिया कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें नाग माता ने जो वो किताब दी थी पुरानी, वो किताब मुझे चाहिए जल्दी। ये लो शिवानी, मगर हुआ क्या है? प्रिया, राज की जान पे खतरा मंडरा रहा है। मुझे जल्द से जल्द राज को उसका पिछला जन्म याद दिलाना ही होगा। शायद इस किताब में उस चीज की कोई तरकीब मिल जाए। याद शक्ति झील। याद शक्ति झील? मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में कहीं सुना है। याद शक्ति झील। अगर कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। ये याद शक्ति झील दक्षिण दिशा में काली मंदिर के पीछे है, मगर इस झील तक पहुंचना आसान नहीं है। इस याद शक्ति झील की सुरक्षा बहुत सारे पेड़ पौधे कर रहे हैं, जिन्हें मायावी भी कहा जाता है। सुना है कि इस झील तक आज तक बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की है, मगर इनमें से कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा है। प्रिया, मुझे जल्द से जल्द राज को यहाँ पे लेके जाना ही होगा। नहीं शिवानी, तुम नहीं जा सकती। तुमने अभी पढ़ा है कि वहां से कोई भी जिंदा लौट के नहीं आया वापस। तो फिर क्यों तुम अपनी और राज की जान को खतरे में डालना चाहती हो? तो प्रिया, मैं और क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने राज को उसका पिछला जन्म कैसे याद दिलाऊं? कैसे? एक रास्ता है। क्या? तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। सपनों के रास्तों से? हाँ, तुम्हें याद है नाग माता का सिखाया हुआ स्वप्न वशीकरण? हमें आपकी शक्तियों पर जरा सा भी संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा मिला है, ये देखिए। ये हमें
उस नागिन की केचुली। ये केचुली तुम्हें कहां से मिली? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी नहीं मान सकता कि ये केचुली उस नागिन की है जिसे मैंने बंदी बनाया था। अगले 100 वर्ष के लिए मैंने इस नागिन को जकड़ के रखा था अपने मंत्र पाश से। ये वापस नहीं आ सकती। देखना चाहोगे? अलग निरंजन। हाँ गुरुदेव, वो नागिन तो सचमुच कैद में है। देखा, मेरी शक्तियों पर ना सही, अपनी आंखों पर विश्वास तो है। ये रही वो नागिन। अब हुआ विश्वास। मेरी शक्तियों पर संदेह करके और मेरी तपस्या को भंग करने का जो घोर पाप किया है तुम दोनों ने। गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। हमें आपकी शक्तियों पर कदापि संदेह नहीं है, किंतु हम क्या करें, ये केचुली का हमारे घर में मिलना, उसके बाद वो लड़की फिर से हमारे घर में आ गई। हम घबरा गए थे गुरुदेव, हम क्या करते बताइए आप। तुम क्या कहना चाहते हो? वो लड़की तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुकी है? जी। मूर्ख, फिर तो वो लड़की कोई नागिन नहीं है। याद है तुम्हें, मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच घेरा था, याद है? यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। बस अब इससे पहले कि मेरे गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़े, चले जाओ यहां से, जाओ। क्षमा गुरुदेव, प्रणाम। सांप की खाल? ये कहीं शिवानी का तो नहीं? और ये इसके पास कहां से आया? माफ कर देना भाई, तुमका लगी तो नहीं? ये सांप की खाल लेकर लक्ष्मण कहां जा रहा होगा? मुझे इसका पीछा करना ही होगा। लगता है आनंद और लक्ष्मण को नंदिनी पर गहरा शक हो गया है और मुझे नंदिनी को ये बातें अभी बतानी होगी जाकर। वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो, बचा लो प्लीज। प्लीज उसे बचा लो, बचा लो प्लीज। ये आवाज कैसी? कौन हो तुम? रो काहे रही हो? शिवानी, तुम तो बचपन में गुम हो गई थी ना, तो यहाँ अचानक कैसे? वो मेरा दोस्त, उसे बचा लो। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज, उसे बचा लो। अरे नालायको, छोड़ो उस बच्चे को। अरे शर्म नहीं आती एक बच्चे पर हाथ उठाते हुए? छोड़ो।
हमारा बचपन? ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ तो वहां। ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? हम पूछ रहे हैं कौन हो तुम? कौन हो तुम? हमरी तरफ कहाँ आ रहे हो? हम तुम्हारा अतीत है राज, याद करो। हमें कुछ याद नहीं। तुम क्या बोल रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदिनी, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जहां भी हो जल्दी आ जाओ। ये तो हीरा की आवाज है। हीरा की आवाज में इतना डर। मुझे हीरा के पास जाना होगा और पूछना होगा कि क्या हुआ है। समय बहुत कम है नंदिनी, जहां भी हो जल्दी आ जाओ। जी, खाल का टुकड़ा यहीं छिपा देते हैं, किसी के हाथ ना लगना चाहिए। पता नहीं किस सांप का है, हमें तो बहुत ही ज्यादा वहम हो रहा है। मगर सुना है कि शिव की आराधना करके अगर इसे किसी पेड़ के नीचे दबा दो ना, तो ये खाल जिस भी सांप की है वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। शिव शंभू करे ऐसा ही हो। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? ये भूतनी डायन की तरह पीछे से आके आना जरूरी था का? पर तुम जहाँ कर रही हो, हमने तुम्हें कहा था ना कि राज के पास से हिलना नहीं। फिर अच्छा, अब आपको बचवा का चिंता हो रहा है। सुबह से आप गायब हैं और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट को आराम का जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आ गए। समझे कि नहीं? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, खाना लगाओ, हम आते हैं। जाओ। पर आप यहाँ कर क्या रहे थे? क्रिकेट खेल रहा था। खेलोगी? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। क्या आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल को मुझ पे शक हो गया है? मगर ये बात तुम्हें कैसे पता हीरा? मैंने लक्ष्मण के हाथों में खाल देख ली थी और मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। ये देखिए, क्या है? सांप की केचुली। हमें लगता है ये जरूर उस नागिन की है। हमें वो पंचशील बाबा के पास चलना चाहिए। अगर उस सांप की खाल का टुकड़ा पंचशील बाबा तक पहुंच गया ना, तो सच सामने आ जाएगा, नंदिनी का भेद खुल जाएगा। इसके पहले मुझे कुछ करना होगा। और इसलिए उन्हें भटकाने के लिए मैंने पंचशील बाबा का रूप धारण कर लिया था। अलग निरंजन,
इस बार मैं तुम्हारी वजह से बच गई हीरा। पता नहीं न जाने आज क्या हो जाता। इस बार तो बच गए शिवानी, लेकिन ये नाटक हमें कब तक करना पड़ेगा ये हमें भी नहीं पता है। शिवानी, जहाँ एक बार शक का बीज बोया जाता है ना, वहाँ फिर कभी पूरा विश्वास नहीं आ पाता। हीरा, प्रिया, तुम दोनों सही कह रहे हो। हमारे पास समय कम है और रास्ता बहुत मुश्किल है। अब सुरक्षित रह के हम लोग ये खेल नहीं खेल सकते हैं। हमें खतरों का सामना जी जान से करना ही होगा। प्रिया, कल मुझे राज को याद शक्ति झील ले जाना ही होगा ताकि मैं उसको उसके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिला सकूं। इस बार तो मुझे नहीं रोकोगी। इस समय आनंद ठाकुर और लक्ष्मण अंकल दोनों ही मुझ पे बाज की तरह नजर लगाए बैठे रहेंगे। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मगर आनंद ठाकुर, अगर उसे दोबारा शक हो गया तो? मेरे पास उनका भी उपाय है। सरप्राइज। छोटे वाले का। हाँ, मैं कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, एकदम A1। इसकी क्या जरूरत थी छोटे वाले? तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता मैं। चल। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये साहब लोगों का प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है। पर हमें इस तरह से मेहमानों से मिलने का परमिशन नहीं है। यदि वो लड़की नागिन होती तो उस सुरक्षा कवच को भेद कर अंदर नहीं घुस पाती। अरे पूछने का क्या जरूरत है बिटिया, अपना ही घर समझो। आओ आओ, अंदर आओ। तुम राज और रोहित बाबा से मिलो, हम मीना को बुला कर लाता हूं। हाय राज, मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई थी और वहां मुझे पता लगा कि तुम डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए, इसलिए तुमसे मिलने घर चली आई। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। अरे राज, क्या बात है, तुम्हारे तो बहुत सारे फैंस हैं। मेरे फ्लावर्स के लिए तो जगह ही नहीं है। हमरा तो सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर भाई है, हमरे रोहित बाबा। अरे आपको नहीं पता कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स राज के फेवरेट फ्लावर्स हैं? अरे नंदिनी जी, फ्लावर कोई भी हो, अब वैल्यू तो इमोशंस की होती है ना। राइट। और ये जो हमारे छोटे मालिक है ना, ये दिल के बहुत ही इमोशनल और बहुत ही लविंग पर्सन है। और उसके साथ साथ नंदिनी जी, हमारे छोटे मालिक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। आप सुने हो विजयपुर के प्रोजेक्ट के बारे में? या राइट। वो हमारे छोटे मालिक का ही है। रियल लाइफ के हीरो है हमारे छोटे मालिक। अरे वाह, एक हीरो को इतना अच्छा भाई और दोस्त मिल गया राज के रूप में। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। बड़े मालिक। बैठो बैठो बैठो। भाई बस हमें कॉल कर देते, हम वहां आ जाते। क्यों भाई, हम अपने दूसरे बेटे से मिलने उसके घर नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। कैसा है? बड़े मालिक, हम बहुत खुश हैं और आज तो हम एकदम A1 फील कर रहे हैं। हमारे सारे फेवरेट लोग यहाँ हैं, बहुत खुश हैं। बेटा उस दिन के लिए थैंक यू, तुमने हमारे बेटे राज की जान बचाई। अरे उस दिन अंकल राज ने मुझे बॉबी से। बॉबी को मिट्टी डाली ना। बेटा वो पुलिस वाले तुम दोनों का बयान लेना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो जो जैसा जैसा हुआ है वो सब उनको बता देना, ठीक है?
बॉबी को उसके किए की सजा मिलनी बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। रोहित, रिलैक्स, मैं हूं ना। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। यही मौका है इनका विश्वास और जीतने का। अरे अंकल, मुझे राज आपके वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक लग्जरी लिविंग फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। वाओ, रियली नाइस आइडिया। Really? Yeah, you think so? ऑफ कोर्स यस। अंकल, आपको पता है कि पापा ने मुझे लंदन से इंडिया इसीलिए भेजा था ताकि मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाऊं जिसकी वैल्यू हमारे प्रोजेक्ट के साथ बहुत मिलती हो, और आपकी कंपनी की वैल्यू हमारी कंपनी की वैल्यू के साथ बहुत सिमिलर मैच होती है। सो आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्टिंग इन योर दिस प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। रियली? बेटा ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम और रोहित कोलैबोरेट कर लेते हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दोनों यंग हो, एनर्जेटिक हो, इट विल बी वेरी गुड। मनोहर अब ये क्यों कॉल कर रहा है? एक्सक्यूज मी। क्या? कब एक्सीडेंट हुआ? मर गया? मैं आता हूं। बॉबी का कल रात एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। अंकल, कर्मा, जैसे कर्म करोगे वैसा ही होगा, है ना? शायद तुम ठीक कर रही हो बेटा। लक्ष्मण, हमें अभी निकलना पड़ेगा, चलो। जी मालिक। वैसे मैंने सुना है फूलपुर की वादियां बहुत खूबसूरत है। Very, very beautiful. राज, क्या तुम आज के लिए मेरे गाइड बनोगे? हमरे छोटे मालिक से ज्यादा टॉपम टॉप गाइड आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनको फूलपुर का चप्पा चप्पा पता है। रोहित, ये चीज डन हुई। फूलपुर तुम मुझे घुमाओगे, बट रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि राज अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया है, वो काफी बोर हो गया होगा? नहीं, आई थिंक ही ऑल्सो नीड सम फ्रेश एयर। और वैसे भी तुम्हारा इतना खास दोस्त है, इतना प्यारा भाई है, तुम्हें भी यहाँ इसको अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? Oh yeah, you are right. राज, चल भाई। कम। Let's go. इजी इजी, आराम से। लो, हम तो हो गए हैं तैयार। छोटे मालिक, आपकी जैकेट कैसी लग रही है? स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू। मुझे इस ड्राइव पर राज के साथ अकेले आना था ताकि मैं उसे याद शक्ति झीले जा सकूं, मगर अभी रोहित भी साथ में है। मुझे कुछ ना कुछ करके रोहित को बीच रास्ते कहीं छोड़ना होगा। हमने इतनी सुंदर आंखें पहले कभी नहीं देखी। राज सो गया था क्या? अरे नहीं छोटे मालिक, वो तो हम कल रात ना एक बहुत भयंकर सपना देखे। अच्छा। उसके बाद तो हमें सोने से ही डर लग रहा है। ऐसा क्या देख लिया बे? हमको सपने में शिवानी दिखी और वो रो रही थी। तो हम पूछे, भाई काहे रो रही हो? हमसे कहती कि हमरे दोस्त को बचा लो। हम पूछे, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तो वो कहती, हो रहा। अब हम जब उसके दोस्त को देखे तो वो हम ही थे। अब बताओ, ऐसे कहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है यार। हम लोग कल से उसी की बात कर रहे थे और अपना बचपन भी याद कर रहे थे, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। नहीं छोटे मालिक, इसके बाद तो बहुत स्ट्रेंज हुआ। उसके बाद क्या? सांप। कहाँ है सांप? सांप का तो पता नहीं, बट आई थिंक टायर पंचर हो गया।
हम अभी पंचर का कुछ जुगाड़ करके लाते हैं। अरे तुम अभी हॉस्पिटल से निकलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसी हालत में टायर लेने जाओगे। और आई एम श्योर ऐसी हालत में तो तुम्हें रोहित भी नहीं जाने देगा। एम आई राइट रोहित? या शी इज राइट। टायर कैसे आएगा? लुढ़क कर। रोहित लेकर आएगा, है ना रोहित? रोहित बाबा टायर? कहा नंदिनी जी, आप भी कुछ भी बोल रही हैं। रोहित एक इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ है। ऐसी छोटी मोटी टायर जैसी बात तो वो यूं सॉल्व कर देगा, और इस बात पे मुझे पूरा यकीन है ना रोहित? या एक टायर की तो बात है। I'll go and get it done. You guys just relax. छोटे मालिक। It's okay, Raj. Don't underestimate the power of young man. रोहित को तो किसी तरह यहाँ से भेज दिया। बस अब राज को याद शक्ति झील तक ले जाकर उसके पिछले जन्म की याददाश्त वापस दिलानी होगी, और ये काम मैं आज करके ही रहूंगी। अच्छा राज सुनो, वैसे आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? वैसे मैंने सुना है कि फूलपुर में बड़े सुंदर सुंदर फूल है। हाँ नंदिनी जी, फूलपुर की गली गली में बहुत सुंदर। राज चलो चल के देखते हैं। इन आंखों में देखकर कैसे मना करूं नंदिनी जी? अरे नहीं नहीं नंदिनी जी, फूलपुर के तो हर गली कूचे में फूल है, तो जंगल में मत जाइए। वैसे ना तुम बातें बड़ी क्यूट करते हो भाई गॉड, कितने बुद्धू हो। चलते चलते इस बहाने हमारी वॉक की वॉक हो जाएगी और फूलपुर के फूल भी देख लूंगी मैं। क्यों? नहीं नहीं नंदिनी जी, देखिए अगर हम गए ना हाँ। और रोहित बाबा हमें यहाँ नहीं देख पाए तो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो रहने देते हैं हम। कैसे मनाऊं इसे? हर बात पर तो ये रोहित रोहित रोहित। हाँ वाह राज, देखो कितनी खूबसूरत तितलियां हैं। चलते हैं। जंगल की तरफ मत जाइए, हम कह रहे। हे बजरंगबली, आप भी पता नहीं हमको किस दुविधा में डाल देते हैं। जंगल में कदम रखते ही वहां के मायावी पेड़ पौधे सतर्क हो जाएंगे और वो वार करने के लिए झटपटाने लगेंगे। तुम्हें तुरंत ही वहां पे एक सुरक्षा कवच बनाना होगा ताकि तुम उनको काबू में कर सको और वो तुम पर और राज पर हमला ना कर पाए। और एक बात याद रखना शिवानी, ये कवच सिर्फ 15 मिनट तक ही उन्हीं पेड़ पौधों को रोक सकते हैं, और इन्हीं 15 मिनट के बीच में तुम्हें राज को उस झील में ले जाकर के डुबकी लगवानी होगी ताकि उसको उसका पिछला जन्म याद आ सके। अरे यार, अभी अंदर आकर तो सिग्नल बिल्कुल भी नहीं लग रहे।
छोटे मालिक को कैसे बताएं कि हम और नंदिनी जी दोनों जंगल में हैं? अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। मुझे राज की याददाश्त वापस लानी होगी। मगर राज कहाँ है? नंदिनी जी रुकिए, बहुत देख लिया फूल और तितलियां। चलिए छोटे मालिक भी आते होंगे। यहाँ देखो, यहाँ कितने खूबसूरत फूल है। और वहाँ देखे तुमने? नंदिनी जी आप तो अंदर जाए जा रही हैं। हमें बाहर जाना है, बाहर। मैं यहाँ से नहीं जा रही, तुम्हें जाना है, जाओ। पूरे जंगल में नंदिनी जैसा ब्यूटीफुल कोई फ्लावर नहीं। सबसे अलग है नंदिनी जी। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? आपको फूलों से खेलते हुए देखकर थोड़े से अचंभित हो गए। क्यों? उनको लगा आपको कांटों से प्यार है। कांटों से? उस दिन जब तुम घर आए थे और मैंने तुम्हें कैक्टस दिया था, वो कैक्टस का प्लांट मैंने तुम्हें इसलिए भिजवाया था ताकि तुम मुझसे दूर रहो। सॉरी, बट अब हम दोनों दोस्त हैं। Like everything is good between us, isn't it? हेलो, ओ हेलो हेलो, क्या देख रहे हो? कहाँ गुम हो गए हो? वैसे तुम वो कार में क्या बात कर रहे थे, कोई सपने के बारे में? वो सपना ना थोड़ा सा फिल्मी टाइप था। कहा था कि हम और हमारी वो बचपन की फ्रेंड शिवानी वो रो रही थी और हमें कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ था और उसके बाद हम सांप बन गए। और हमने उन्हें डस लिया। अब सोचो अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो। वैसे हमारे छोटे मालिक ना बिल्कुल सही कहते हैं कि सपनों में तो कुछ भी दिखता है। ऐसा नहीं होता राज। जो हमारे सपने होते हैं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे जो सपने होते हैं ना वो हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। मतलब इट्स लाइक दैट कि शरीर मर जाता है मगर आत्मा वही होती है। मेरा मतलब था कि जो आत्मा की हार्ड ड्राइव होती है ना उसमें पिछले जन्मों की मेमोरी पूरी स्टोर होती है। ए बजरंगबली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ये पागलपंती है ही नहीं। नंदिनी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। इसे तो मेरी किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसको पिछला जन्म याद दिलाना इतना आसान नहीं होगा। पानी की आवाज। बेटा आप लोग बॉबी को उठाने से आ रहे हैं। सबसे पहले कपड़े चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। और जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सॉरी, यू आर सॉरी। आपको पता है अगर आज बॉबी जिंदा नहीं है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। मतलब अगर कल रात आप उस नौकर राज और नंदिनी को सपोर्ट दिखाने की जगह बॉबी को सपोर्ट दिखाते तो वो इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता। आपने देखा था ना कल वो कितना डर गया था।
पुलिस और जेल जाने के नाम से। सो ही मस्ट हैव किल्ड हिमसेल्फ। तो तुमको लगता है कि वो बॉबी जैसा डरपोक इंसान सुसाइड कर सकता है? हाँ? नहीं, उसके जैसे वीक लड़के ना, यूजलेस लड़के, वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं, और वही उसने कल रात किया है। आपके लिए तो सब यूजलेस है पापा, मॉम, भाई, मैं, तो क्या हम भी? Just shut up. देखो पूनम, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम लोगों की केयर नहीं करता हूँ? तुम लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं होता है? मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं पापा। जानते हो क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। पूनम, पूनम, अब इस लड़की को कैसे बताओ कि बॉबी ठीक लड़का नहीं था? इरादे नहीं ठीक थे उसके। ये बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती आनंद। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मनोहर के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे हर काम में, हर प्लान में साथ दिया, एक सच्चे दोस्त की तरह। एंड हाउ यू रिपेड है? उसी के बेटे के साथ। उसके बेटे के साथ जो भी हुआ है ना, वो उसके बेटे की ही वजह से हुआ है। समझ में आया? उसको राज पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तुमने भी तो गोली। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़े हो। मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना देख चुके हो ना पहले भी, उसके बाद भी। मैं तो चुप हो जाऊंगा, पर मनोहर को चुप कराना बहुत मुश्किल है। He is like an injured lawyer. उसे मैसेज भेजा है, नागमणि के शेयर के पैसे अगर उसे 2 दिन के अंदर नहीं मिले ना, तो उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर बैठेगा। You okay? अब ये झील ही मेरे सभी सवालों का जवाब है। राज इसमें डुबकी लगा ले, उसे सब याद आ जाएगा। नंदिनी जी, अब यहाँ क्या कर रही है? राज, देखो ना कितनी गर्मी हो रही है। एक काम करते हैं, झील में ना डुबकी लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। कहाँ नंदिनी जी, पगला हो गई हो का? झील में मगरमच्छ भी हो सकते हैं। राज, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे कहाँ मगरमच्छ होंगे? कितनी सुंदर झील है, और हम लोग यहाँ पे कौन सा रोज रोज आते हैं? चलो। नहीं नहीं नंदिनी जी, ये सब आप ना करिए। झील में मत जाइए, उधर रोहित बाबा भी इंतजार कर रहे होंगे। अरे रोहित खुद आ जाएगा। और यहाँ से रोड कौन सी दूर है? ये तरी। तुम नहीं जा रहे ना? नंदिनी जी, ये क्या कर रही है? उधर रोहित बाबा इंतजार। अरे नंदिनी जी, बजरंगबली, ये हम क्या कर रहे हैं? हमें नंदिनी जी की तरफ काय खिंचाव हो रहा है? ये तो हमारी होने वाली भाभी है। हम रोहित बाबा को कहाँ भेज दिखाएंगे? नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब हम रोहित बाबा को बुलाएं तो कैसे बुलाएं? अरे राज, तुम वहाँ खुद से खड़े होके क्या बातें कर रहे हो? यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे राज, आ जाओ।
अगले 2 मिनटों में राज का डुबकी लगाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जंगल का वार शुरू। मगर वो यहाँ आने की तो दूर, यहाँ देख तक नहीं रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। राज, राज मुझे बचाओ, राज मैं डूब रही। नंदिनी जी, हमारे हम बचा लेंगे आपको। राज, राज, अब ठीक तो है ना? राज, राज तुम्हें कुछ याद आया? राज, कुछ याद आया तुम्हें? बोलो राज, तुम्हें कुछ याद आया? हाँ? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत। पर आपको इस तरह पानी में नहीं आना चाहिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता। लगता है सुरक्षा कवच टूट गया। राज बच गया।